कि लोहिया स्वदेशी जीवन के लिए उन्होंने कहा कि जीवन भर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया और स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि स्वदेश में जो बनने वाली चीजें हैं उनको आगे ले जाइए। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कई बड़े नेताओं से उनका मिलना हुआ और उन्होंने कहा कि समाजवाद ही इस भारत को बदल सकता है, इस भारत की दिशा को एक प्रभावित कर सकता है। और उन्होंने कहा कि लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होता है, नर नारी में कोई भेद नहीं होता है। और उन्होंने लोहिया ने गांधी के अहिंसक आंदोलन को भी समर्थन दिया कि ये हिंसा किसी चीज का सलूशन नहीं है। जो आज के दौर में अगर लोहिया को अपनाना है तो जो धर्म, जाति, मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है, जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, धर्म के नाम पर व्यापार किया जा रहा है, उस व्यापार को लोहिया ने आज से कम 70-100 साल पहले ही बता दिया था। लोहिया राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए और लोहिया ने कहा कि अगर मेरा जीवन रहा तो मैं समाजवाद के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दूंगा। उसी लोहिया की विचारधारा से देश में नई पार्टियों का उजागर हुआ। लोहिया हमेशा अपनी सप्त क्रांतियों के लिए जाने जाते थे। लोहिया ने जैसा कि कहा है कि नर नारी की समानता हो, चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि चमड़ी बुनने वाला मतलब कि चमड़ा बनाने वाला, और उन्होंने कहा कि जाति प्रथा के खिलाफ उसके साथ भेदभाव हो। लोहिया हमेशा इंटरकास्ट मैरिज के सपोर्ट में थे। उन्होंने कहा था कि संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ पिछड़ों का विशेष अवसर के लिए, ये उनकी तीसरी सप्त क्रांति थी। और चौथी सप्त क्रांति थी कि परदेशी गुलामी के खिलाफ स्वतंत्र तथा विश्वलोक राज्य के लिए, निजी पूंजीपतियों विषमताओं के खिलाफ आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप खिलाफ और लोकतंत्र पद्धति के लिए उनका छठी सप्त क्रांति थी। और लास्ट में उन्होंने जो सातवीं सप्त क्रांति दी कि अस्त्र शस्त्र के खिलाफ सत्याग्रह। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपस में अस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ। उन्होंने कहा कि आपस में भाईचारा बना के रखो, तभी इस संसार में, इस जीवन में जो लोग हम लोगों की संस्कृति रहा करती थी कि वसुधैव कुटुंबकम, आज मतलब ये संसार ही हमारा परिवार है, ये जीवन ही हमारा परिवार है, ये जीवन में जो कुछ मिला है सबके साथ मिल करके रहने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर लोगों में बांटा जा रहा है, गांधी को गाली दी जा रही, गांधी को जिसने मारा उसको भगवान बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस दौर में लोहिया की प्रासंगिकता बहुत ही ज्यादा है। कहने को तो बहुत कुछ है, और जैसा कि कहा जाता है, उन्होंने हमेशा कहा है कि पिछड़ा पावे 100 में 60, संसों ने बांधी गांठ, और 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती पर राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो जमीन को जोत बोए वो जमीन पर राज करे। ऐसा नहीं है कि पहले रजवाड़ों के टाइप पर लोगों से लेबरी करा करके उनको खाने भर की योग्य वस्तु दी जाती थी उस पर, और सारे पूंजीपति उसमें राज करते थे। तभी तो उन्होंने कहा कि पूंजीपति के खिलाफ एक देश में अगर कोई आंदोलन चला सकता है तो समाजवाद ही एक आंदोलन है। जैसा कि पेरियार ललई सिंह ने भी कहा है कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेटी पर लाए गए, न टेढ़े पादप काटे गए, सीधों पर आड़े चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। और क्या होता है, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो ये विचार हमारे पूर्वजों के थे, इन विचारों से हमें चलना पड़ेगा। तभी लोहिया को हमें मानना पड़ेगा कि लोहिया इसीलिए
इन सप्त क्रांतियों के लिए जाने जाते थे। और एक बात और मैं आपको अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो देश में आज माहौल क्रिएट किए जा रहा है, जो देश में आज माहौल बताया जा रहा है कि जाति जाति पर लड़ाया जा, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, महंगाई के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, बेरोजगारी इतने चरम सीमा पर है, लेकिन लोगों को मंदिर मस्जिद में लड़ाया जा रहा है। आज ही देख लो, कुछ दिन पहले धर्म की जो खेती बोई जा रही है, लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं लेकिन मंदिर और मस्जिद पर लड़ाई खड़ी कर दी गई है। इसीलिए कहना चाहूंगा कि अल्लाह कहो या राम तेरा नाम एक है, अल्लाह कहो या राम तेरा नाम एक है, गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है। मुस्लिम ने तेरे नाम से मुस्लिम ने तेरे नाम से मस्जिद बना लिया, हिंदू ने राम नाम से मंदिर सजा लिया, गिरजा हो या गुरुद्वारा तेरा धाम एक है। गीता कुरान ग्रंथ का पैगाम एक है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। गीता अपना धर्म ग्रंथ है, आस्था का विषय अपना पर्सनल होता है। किसी की आस्था को आप पब्लिक नहीं कर सकते हो, किसी को जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते हो, किसी को अल्लाह का जबरदस्ती नारा नहीं लगवा सकते हो। मुझे लगता है समाजवाद ही इस देश को बदलेगा, और समाजवाद ही, जैसा कि नेताजी हमेशा कहते थे कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस देश में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है लोहिया के विचारों को आत्मसात करना पड़ेगा, तभी इस देश में समाजवाद स्थापित होगा। और जब समाजवाद स्थापित होगा तो लोगों में भाईचारा बनेगा, और जब भाईचारा बनेगा तभी हम समाज में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।